गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? ठीक है। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हम डायरेक्ट हमारे एडिटोरियल की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है। तो आज के जो दो हमारे एडिटोरियल है ये वो दोनों स्पोर्ट्स के बारे में है। आपको बाय द टाइम पता चल जाएगा किस तरह से ये अलग अलग डिवाइड हुए हैं। ठीक है। तो इफ़ यू आर रेडी और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का एडिटोरियल स्टार्ट करें। तो हमारे जो दोनों एडिटोरियल है वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे और जो भी आपको क्वेरी या कुछ क्वेश्चन रहा होगा हम आफ्टर द क्लास लेंगे। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एडिटोरियल का टाइटल है गेमिंग एंड बैनिंग ऑन बैन ऑन ऑनलाइन गेम्स। ठीक है। तो आज का जो एडिटोरियल है वो किसके ऊपर बात कर रहा है कि जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं। अब हम सबको पता है, आई होप, कि ऑनलाइन गेम्स क्या होते हैं। ठीक है। और ये ऑनलाइन गेम्स को जो बैन करने की जो बात चल रही है उसके ऊपर ये एडिटोरियल है। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है हम देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग माइट बी एडिक्टिव बट अ बैन विल मिटिगेट अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन जो गेमिंग है, मतलब ऑनलाइन जो हम गेम्स खेलते हैं, जैसे पहले क्या होता था कि एक ऐप डाउनलोड कर लो आप। ठीक है। और आपके पास नेट रहे या न रहे फिर भी आप क्या कर सकते थे, वो गेम खेल सकते, जैसे कैंडी क्रश था, लूडो था। ठीक है। मैं ज्यादा तो ऑनलाइन गेम खेली नहीं हूँ। ठीक है। मोबाइल पे ज्यादा खेली नहीं हूँ, तो जो मुझे पता है वो बताती हूँ। जैसे पुराना वाला मोबाइल था उस पर क्रिकेट होता था, चेस होता था, फुटबॉल का भी होता था। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग गेम्स होते थे, लेकिन उसके लिए नेट की जरूरत नहीं पड़ती थी, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। अब क्या हो गया, सबके पास एंड्रॉइड आ गया और एंड्रॉइड को चलाने के लिए, ठीक है, या स्मार्टफोन को हमको चलाने के लिए हमको इंटरनेट की जरूरत होती है। ठीक है। और इसके अलावा जो गेम्स है, जो गेम्स खेलते हैं, जैसे अभी लूडो भी ऑनलाइन होता है। जो सपोज मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे कोई अलग प्लेयर चाहिए, ठीक है, तो मैं अमेरिका के प्लेयर को भी इनवाइट कर सकती हूँ और मेरे साथ वो प्ले कर सकता है। ठीक है। लूडो मतलब वो अपने गेम से वहां पे खेलेगा और मैं अपने मोबाइल पे यहाँ से खेलूंगा। ठीक है। तो ये ऑनलाइन हो गया, ये इंटरनेट के थ्रू हो गया। ठीक है। तो ऐसे जो अलग अलग गेम है, जैसे मैं बहुत बार एडिक्टिव रम्मी हो गया, पोकेमोन हो गया। ठीक है। पोकेमोन को भी बैन कर दिया था। ठीक है। आपको याद होगा। तो ऐसे जो गेम हुए हैं जो ऑनलाइन मोड पे होते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग माइट बी एडिक्टिव। तो ये जो गेम्स है ये क्या हो सकते हैं, एडिक्टिव हो सकते हैं। ठीक है। तो शायद आपने कभी पढ़ा होगा या फिर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, स्पेशली टीनेजर्स, मतलब 10 साल से या 9 साल से लेकर 18 साल तक, ये जो बच्चे हैं इनको मोबाइल बहुत अट्रैक्ट करता है। ठीक है। उनको हर चीज मोबाइल पे ही दिखती है, जैसे, और सबसे ज्यादा वो कनेक्शन किस चीज पे लगाते हैं, गेम्स पे। ठीक है। मुझे अभी भी याद है कि घर पे कोई भी गेस्ट आते हैं, अगर उनके साथ बच्चा रहा है और वो रो रहा है, तो पता है उनकी मम्मी क्या बोलते हैं, आपके इसमें कोई गेम है, आप दे सकते हो उनको स्टार्ट करके। वो चुप हो जाता है। तो इस तरह से अब ये सिनेरियो चल रहा है। तो इसलिए ये जो एडिटोरियल है ये बोल रहा है कि ये जो ऑनलाइन गेम्स है ये क्या है, एडिक्टिव है। ठीक है। बट ऑन बैन विल मिटिगेट अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। अब ये एडिक्टिव है, मतलब एक प्रकार की क्या है, लत लगती है ऑनलाइन गेम से। लेकिन उस पे बैन कराना, मतलब उस गेम को मतलब रहने ही नहीं देना, ये क्या कर सकता है कि जो इंडिविजुअल का फ्रीडम है उसको क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, मिटिगेट करता है। मिटिगेट मतलब क्या होता है कि कम कर देना। ठीक है। अब इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है। उसको क्या है, हमें बोलने की आजादी है। ठीक है। हमको जहां रहना चाहते हैं वहां पे रहने की आजादी है। ठीक है। हमको जो लगता है उसके बारे में हम हमारे व्यूज बात कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे डेमोक्रेटिक वाले कंट्री में अगर आप ऐसे ऑनलाइन गेम को बैन करेंगे तो ये क्या होता है कि ये आप जो व्यक्तिगत जो फ्रीडम है उसको क्या कर रहे हैं, आप कम कर रहे हैं। ऐसा कौन बोल रहा है, एडिटोरियल इसमें बोल रहा है। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको कि क्या कहना चाहता है एडिटोरियल? एटलीस्ट जितना मैंने अभी तक बताया वो समझ में आ गया आपको, या किसी को कुछ कंफ्यूजन है? ठीक है। थैंक यू कुशल। ओके।
अब हम हमारा जो मेन एडिटोरियल है वो क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। 8 another legislative attempt to prohibit online gaming has failed under judicial scrutiny। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहे हैं, एट अनादर मतलब फिर से एक, ठीक है। लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट, लेजिस्लेटिव मतलब कि जो हमारे यहाँ लॉ बनाते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव मतलब जो हमारे, जैसे हम बोल सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या है, लेजिस्लेटिव, जहाँ पे हम लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो एक लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट मतलब किसी ने फिर से कोशिश की है, किस बात पे, टू प्रोहिबिट ऑनलाइन गेमिंग। क्या कि ऑनलाइन गेमिंग को क्या करना है, प्रोहिबिट करना, रुकाना या उसके ऊपर स्टॉप लगाना, ठीक है। हैज फेल्ड, क्या हो गया है, फेल हो गया है, अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी मतलब जो न्यायिक जांच हुई है, ठीक है, मतलब जो कोर्ट के द्वारा जांच की गई है उसके अंदर क्या हो गया है, ये जो लेजिस्लेटिव, ये जो लॉ आने वाला था इसको क्या कर दिया, फेल कर दिया, ठीक है। मतलब ये सेंटेंस बोल रहा है कि एक ऐसा लॉ जो ऑनलाइन गेम को क्या कर रहा था, प्रोहिबिट कर रहा था, वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट ईयर द मद्रास हाई कोर्ट इनवैलिडेट सिमिलर अमेंडमेंट्स दैट टारगेटेड ऑनलाइन रमी एंड पोकर, ठीक है। तो इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट जो है, जो तमिलनाडु से, ठीक है, उसने भी सेम अमेंडमेंट्स किए थे कुछ। क्या किए थे उसमें, अमेंडमेंट्स मतलब हिंदी में याद मुझे मुझे आ नहीं रहा है, लेकिन क्या होता है कि कुछ लॉ होता है और उसमें हम कुछ इनपुट्स, कुछ अलग से कुछ चीजें डालते हैं, या फिर हमको अगर लग रहा है कि इसकी जरूरत नहीं तो हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो ये सेम अटेम्प्ट किसने किया था, मद्रास हाईकोर्ट ने किया था, ठीक है। अब ये जो अभी बोल रही एट अनादर वाला, ये किसने किया, कर्नाटक गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लेजिस्लेट एक लॉ मतलब लाने की कोशिश की थी, किसके लिए, ताकि ऑनलाइन जो गेम है उसको क्या कर सके, प्रोहिबिट कर सके, ठीक है। इससे पहले किसने किया था, तो इससे पहले जो मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है, जो मतलब मद्रास हाई कोर्ट इन द सेंस कि जो तमिलनाडु है, उसने भी किया था सेम अटेम्प्ट, ताकि ये जो ऑनलाइन गेम्स है जैसे रमी, ठीक है, या पोकर, ऐसे जो गेम है उसको क्या कर सके, ये प्रोहिबिट कर सके या बोल सके कि ये इनवैलिड है, ठीक है। द लेजिस्लेटर assume a paternalistic role, arguably with the aim of protecting the people, especially the youth, from the temptation of the online gambling। अब जो ये लॉ बना रहे हैं, ठीक है, जो जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज पे, कि इसको बैन करना है, जो ऑनलाइन गेम्स है उसको प्रोहिबिट करना है, ठीक है। तो उनका क्या कहना है, ठीक है, कि ये क्या बोलना चाहते हैं, कि इनका आर्गुमेंट क्या है, द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल, मतलब इनको ये क्या बोल रहे हैं कि जो ये लॉ बना रहे हैं, जिनको ये ऑनलाइन गेम का जो फंडा है ये नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और किसको, स्पेशली द यूथ, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि जो टीनेजर्स होते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा एडिक्टेड है मोबाइल से, स्पेशली ऑनलाइन गेम्स से, ठीक है। तो इनका कहना क्या है, लेजिस्लेटिव जिन्होंने ये लॉ बनाया है, ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को बचाना चाहते हैं, और स्पेशली किसको, जो यूथ है, ठीक है, फ्रॉम टेम्पटेशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग। मतलब कि टेम्पटेशन मतलब क्या है, कि हमको बहुत बार ऐसे होती कि वो चीजें करना चाहिए या नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द विश टू डू और हैविंग समथिंग दैट यू नो यू शुड नॉट टू डू, ठीक है। मतलब ऐसी चीजें जो आपको पता है कि नहीं करनी चाहिए, वो आपको हार्म करेगी, फिर भी आप करते हो, लेकिन आपका मन है वो चीज करने का, ठीक है, उसको बोलते हैं टेम्पटेशन। जैसे कि ऑनलाइन गैम्बलिंग, ठीक है। ऑनलाइन गैम्बलिंग मतलब क्या है, कि गैम्बलिंग आप सबको पता होगा कि गैम्बलिंग मतलब जुआ बोलते हैं, ठीक है, कि जैसे रम्मी भी वन ऑफ द गैम्बलिंग ही है, ठीक है। तो उसमें क्या है, मनी का ट्रांजेक्शन होता है। जैसे अगर आप रियल में खेल रहे हो तो उसमें क्या होता है, जो जीतता है उनका क्या होता है, मनी ट्रांजेक्शन होता है उनके अकाउंट में, ठीक है। तो ये जो चीजें है ये ऑनलाइन है, ठीक है। पहले तो जब हम ट्रेडिशनली बात करेंगे तो 4 लोग बैठते थे, ठीक है, और 4 लोग बैठने के बाद क्या करते थे, वो जो रहते हैं
कार्ड्स होते हैं वो बांटते हैं फिर खेलते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या मोबाइल में आ गया है ये गेम, ठीक है। तो 4 लोग बैठने की जरूरत नहीं, आप घर में बैठ के भी ये गेम खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें है, ये इसको क्या करना है, प्रोहिबिट करना है, या फिर इसको क्या करना है, इस इन सब चीजों से लोगों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि गैम्बलिंग इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। और स्पेशली जो यूथ होते हैं उनके लिए, जिनको करियर पे ध्यान देना चाहिए, जिनको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो इन जैसे लोगों को बचाने के लिए ये लॉ या ये लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट्स लिए गए हैं, किनसे, अलग अलग गवर्नमेंट से। जैसे लास्ट टाइम तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया था, और इस बार किसने किया है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया है। Provisions fail to make distinction between game of skill और and game of chance, ठीक है। अब प्रोविजंस की है, कुछ सुविधाएं की है, ठीक है, और ये क्या हुआ है, ये फेल हो गए, ठीक है, ये सक्सेसफुल नहीं रही है दो चीजों में, ठीक है। डिस्टिंक्शन दो चीजों में नहीं रही है कि ऑनलाइन गेम्स क्या होते हैं, गेम ऑफ स्किल भी होता है और गेम ऑफ चांस भी होता है। मतलब कि आप अलग अलग चीजों पर एक्सप्लोर करते हो, आप अपने दिमाग पे मतलब देखो, कोई भी गेम होता है उसको आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग ट्रिक्स यूज करनी पड़ते हैं, और उसको किस चीज में लेते हैं, उस स्किल्स होता है, ठीक है। तो ये क्या गए, ये जो प्रोविजन किए गए हैं कर्नाटका गवर्नमेंट ने, वो क्या गए, ये दो चीजों को क्या कर रहे हैं, ये छूट गए हैं, ठीक है। ये दो चीजों को क्या एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। तो इन चीजों को ये क्या कहे, फेल कर दिए गए, मतलब इन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। Sought to bring under the proscription of all games played online regardless of the extent of to which skill was required, ठीक है, ठीक है। तो ये आगे क्या बोल रहे हैं कि ये जो गेम्स है, ये जो ऑनलाइन गेम्स है, ठीक है, तो आपने इसको क्या कर दिया है कि आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये इसकी वजह से गैम्बलिंग होता है, यूथ इससे ज्यादा एडिक्टेड होता है, लोगों का क्या हो रहा है, मतलब ये अच्छा चीज नहीं है। इस नाम के अंदर, इस सब चीज के अंदर आप क्या कर रहे हो, ये जो स्किल का जो मामला है, जो स्किल जो मैटर करते हैं, उसको क्या कर रहे हो आप, कहीं पे क्या कर ले, मतलब इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, ऐसा इसका कहना है, ठीक है। मतलब कि आप एक प्रोटेक्शन के अंदर, आप जो ऑनलाइन गेम्स है जिसमें स्किल भी डेवलप होते हैं बच्चों के, उस चीज को क्या कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। द कर्नाटका हाई कोर्ट हैज rejected a key submission that it could be upheld as a public order law, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमने किसके लिए बनाया है, ये हमने बनाया है पीपल के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जो कर्नाटका जो हाई कोर्ट है, उसने ये जो बोला है कि हम कर्नाटका गवर्नमेंट ने कि ये हमने पब्लिक के लिए बनाया है, तो इन्होंने ये इस चीज को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये आप पब्लिक ऑर्डर के लिए नहीं बना रहे, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। किसने, ये कर्नाटका जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्होंने बोल दिया है, ठीक है। It refers to the menace of cyber games of epic proportions and the registration of about 28,000 cases by the police in the state in the last 3 years, ठीक है। अब इवन अब इन्होंने क्या बोला, हमारे जो कर्नाटका गवर्नमेंट, उन्होंने क्या बोला कि हम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, जो यूथ है उसको एडिक्शन से बचाने के लिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक ऑर्डर निकाल रहे हैं और बैन कर रहे हैं किस चीज को, ऑनलाइन गेम को, ठीक है। और इन्होंने प्लस जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, उन्होंने और आगे जाके मेंशन ये भी किया है कि साइबर जो क्राइम है उससे क्या हार्म हो रहा है, ठीक है, क्या कौन सी बुरी चीज हो रही है। मिनांस मतलब क्या होता है कि समथिंग दैट इज लाइक टू हार्म, ठीक है, कि इसके वजह से क्या चीजें हो रही। इसमें ये जो है, देखो ये ऑनलाइन गेम है, ये ऑनलाइन पोर्टल्स पे होते हैं, ठीक है, तो इसको साइबर गेम्स भी करते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहे हैं, 28,000 सिर्फ कर्नाटका की बात कर रही है, बाय द पुलिस ऑफ द स्टेट, ठीक है, पुलिस इन द स्टेट, मतलब जो कर्नाटका जो स्टेट है हमारे इंडिया में, उसमें 28,000 क्या हुए, 3 साल में केस क्या हुए हैं, दर्ज हुए हैं, ठीक है। किसके अंदर, द मीनास ऑफ साइबर गेम्स, मतलब कि साइबर इन द सेंस की
जो ऑनलाइन कुछ क्राइम्स होते हैं, ठीक है, तो वो साइबर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उसमें कुछ ट्रांजैक्शन होते होंगे, उसके वजह से किसी के साथ धोखा होता होगा, फ्रॉड होगा। तो इसके लिए क्या लोग क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके क्या करते हैं, साइबर जो कंप्लेंट्स होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, अपने कंप्लेंट्स दर्ज करते हैं, ठीक है। तो ये 3 साल में कितने नंबर्स हुए हैं, 28,000, मतलब 28,000 अभी तक क्या हुए, केस हुए। तो जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने एक आर्गुमेंट रखा है, ठीक है। आगे बोलते हैं, द गवर्नमेंट सेड दैट मेनी हैव टेकन देयर ओन लाइव्स एंड फैमिली ruin एज अ रिजल्ट ऑफ गेमिंग एडिक्शन एंड इनडेप्थनेस, ठीक है। इस और जाके उन्होंने क्या बोला कि 3 साल में 28,000 केस हुए हैं साइबर गेम, ठीक है, साइबर गेम के अंडर में। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि ये जो साइबर ऑनलाइन गेम है उसमें क्या हुआ, हैव देयर टेकन ओन लाइव्स, मतलब खुद की जान ली गई है, ठीक है। एंड फैमिलीज ruined, मतलब फैमिलीज क्या हुए, बर्बाद हुए। किसके वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ गेमिंग एडिक्शन, ठीक है। किसके वजह से, क्योंकि गेम के क्या हुए, एडिक्शन हुई, उनकी क्या लग गई है, आदत लग गई है, ठीक है। और इसके वजह से क्या हुआ है, इंडेप्टनेस भी, मतलब उनके ऊपर कर्जा भी बढ़ गया है। तो ये इन्होंने कुछ कारण दिए कि ऑन कौन से बेसिस पे ये ऑनलाइन गेम जो है उसको क्या करना चाहते हैं, बैन करना चाहते हैं, ठीक है। However, court has appointed out, however, court has pointed out, अब हमने किसके आर्गुमेंट सुने, हमने जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसकी आर्गुमेंट सुने, ठीक है। अब हम किसके आर्गुमेंट सुनते हैं, जो कोर्ट क्या बोल रहे, ठीक है। However, court has pointed out, if the objective was to curb menace of gambling, then government should prohibit activities that amount to gambling as such, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट ने एक्सक्यूज क्या दिया है, उससे एडिक्शन होता है, ठीक है। लोगों की घर बर्बाद हुए, किसी के ऊपर कर्जा बढ़ गया है, उसके वजह से लोगों ने जान दे दी, ठीक है। 28,000 अभी तक जो ऑनलाइन गेम है उसके वजह से क्या हुए, 3 साल में केस दर्ज हुए। ये सब किसने आर्गुमेंट दिए, ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने आर्गुमेंट दिए, ताकि वो ऑनलाइन गेम से उसको क्या कर सके, बैन कर सके, ठीक है। लेकिन ये सब सुनने के बाद जो कोर्ट है, जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, वो बोल रहे हैं कि इफ द ऑब्जेक्टिव, मतलब इसका जो एम है, वॉज टू कर्ब द मीनास, मतलब जो ये सब जो चीजें है उसको रुकवाना है, उसको थमवाना है, फिर क्या करना है, देन गवर्नमेंट शुड प्रोहिबिट एक्टिविटीज दैट अमाउंट टू गैम्बलिंग। तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज को क्या करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए, रुकवाना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। कि जो गैम्बलिंग करता हो, जैसे गैम्बलिंग इन द सेंस क्या होता है कि आप जुआ बोल सकते हो, ठीक है। नॉट नॉट द गेम ऑफ स्किल, मतलब जो हमारे पास दो अलग अलग कौशल होते हैं, ठीक है। जो हमको क्या करते हैं, हम टेक्निक्स, जो अलग अलग ट्रिक्स यूज करते हैं जिससे शार्प होते हैं माइंड, क्योंकि बोलते हैं स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा जो मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो हेल्दी भी होता है, और उसके साथ साथ उसका जो माइंड है वो साइमल्टेनियसली काम करता रहता है, ठीक है। तो वो क्या है, गेम ऑफ स्किल, मतलब जब जब वो प्रैक्टिस करता है, बाय द टाइम वो उसमें क्या होता है, अपग्रेड होता रहता है। तो इसीलिए जो कोर्ट है वो आर्गुमेंट कर रहा है कि आपने जो गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो जुआ खेल रहे हैं, उस चीज को क्या करना चाहिए, उसको प्रोहिबिट करना चाहिए, ना कि जो पूरे गेम से उसको क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए, ठीक है। While enacting the extreme measure, it did not consider the feasibility of regulating wagering on game of skill, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये एक्सट्रीम मेजर है, मतलब कुछ चीज हो रही है तो आप उस चीज को पूरे मतलब काट ही डालोगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सट्रीम मेजर है, मतलब ये लास्ट वाला स्टेप्स है, ठीक है। इट डिड नॉट कंसिडर द फिजिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग वैगरिंग ऑन गेम ऑफ स्किल, ठीक है। तो ये कंसिडर नहीं करता कौन सी चीज को, कि ये जो स्किल्स है वो जो गेम के जो स्किल है वो मनी पे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है, ये आपको बात कर रहा है, ये जो हाई कोर्ट है कर्नाटका वो
क्या दे रहे हैं, जो उन्होंने आर्गुमेंट दी है स्टेट गवर्नमेंट ने कि क्यों बैन कर रहे, उसके ऊपर ये क्या बात कर रहे हैं या फिर क्रिटिक कर रहे हैं। ठीक है, कि ठीक है आप मानते हो, हम मानते हैं कि ऑनलाइन गेम क्या कर रहे हैं, इंडेप्थनेस निकाल रहे हैं, फैमिलीज को र्यून कर रहे हैं। ठीक है, लोग अपनी जान ले रहे हैं, एडिक्शन बढ़ रहा है, हम सब चीज को मानते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना चाहिए कि ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है उसको रुकवाना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम कि आप गेम को ही बंद कर दें। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आप सुन रहे हो? चलो हम आगे बढ़ते हैं। The court has drawn attention to the fact that one such ban to do is to create what is targeting is not gambling part but the online part. ठीक है, अब पहले हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट था उन्होंने क्या दिया, एक्सक्यूज दिया क्यों कर रहे बैन। ठीक है, उसके ऊपर जो हमारा हाई कोर्ट है उन्होंने क्या दिया, उसके ऊपर क्रिटिक किया या फिर सजेशन दिया। ठीक है, अब कोर्ट क्या बता रहा है, उनको सजेस्ट कर रहा है कि मतलब ये सब चीजें हो रही है, हम इस फैक्ट को हम मानते हैं, बट आपने क्या करना है, व्हाट सच बैन टू डू, मतलब कि ये बैन क्या करेंगे। ठीक है, इज टू क्रिएट व्हाट इज टारगेटेड। ठीक है, कि किसको टारगेट करना है, इज नॉट गैम्बलिंग बट द ऑनलाइन पार्ट। मतलब आप क्या कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। आप जो चीजें करना चाहते हो वो क्या कर रहे हैं, आप जो चीजें है उस जो जैसे गैम्बलिंग उसको टारगेट नहीं कर रहे हो। ठीक, जबकि गैम्बलिंग अपने आप में क्या है, क्या प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आप इस चीज को बैन नहीं कर रहे हो, बट द ऑनलाइन पार्ट, मतलब जो ये ऑनलाइन हो रहा है उसको आप क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। जैसे कि देखो, पहले गैम्बलिंग होता था, मतलब अभी भी चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये गेम्स को बैन करके आप सिर्फ मतलब गैम्बलिंग को क्या कर रहे हो, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको साइड में रख रहे हो, और जो ऑनलाइन वाला पार्ट है उसको क्या कर रहे हो, टारगेट में ले रहे हो। ठीक है, ये ऐसा किसने बोला है, ये कोर्ट ने, किसका, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका ध्यान खींचा है। ठीक है, मैं एक बार आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब ये सब जो चीज हुई है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने बोला 28,000 केस हुए किसकी वजह से, जो साइबर गेम होता है, मतलब जो साइबर गेम इन द सेंस कि कुछ फ्रॉड होता है, मतलब जैसे आप रम्मी में जीत गए, आपके अकाउंट में पैसे आ गए। ठीक है, आपको वो अकाउंट में दिख रहा है वो पैसे आ गए, लेकिन आप जब जा रहे हो शायद आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, मतलब ये सम ऑनलाइन वाला फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, अब ये गैम्बलिंग है, मैं जीत रही हूँ, मैं कोई स्पोर्ट्स खेल रही हूँ, उससे स्पोर्ट्स इन द सेंस कि कोई ऑनलाइन गेम खेल रही हूँ, उससे मुझे पैसे मिल रहे हैं और मैं उससे मतलब सब चल रही हूँ। ठीक है, तो ये ठीक है। ठीक है, लेकिन ये गैम्बलिंग कह रहता है, जैसे रम्मी जैसे गेम, जैसे कार्ड्स के थ्रू होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, उसको गैम्बलिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कुछ ट्रिक्स है, जैसे ट्रिक्स होते हैं, जैसे आप विदाउट कुछ इन्वेस्ट किए आपको मनी मिलना, इसको गैम्बलिंग कहते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि ये जो कोर्ट, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये जो ऑनलाइन गेम है, इसको क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, जबकि टारगेट करना चाहिए गैम्बलिंग को। मतलब गेम खेलना इज अ पार्ट ऑफ स्किल। ठीक है, इससे हमारे जो कौशल होते हैं उसको वो हम डेवलप करते हैं। ठीक है, लेकिन गैम्बलिंग क्या करती है, वो मतलब मनी का ट्रांजेक्शन होता है, जो बोलते हैं हम लीगल वाला पार्ट नहीं होता, तो उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और इसके ऊपर इसलिए जो कोर्ट है वो क्या कर रहे हैं, उसको फोकस मतलब अटेंशन देने को कह रहा है, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप गैम्बलिंग के पार्ट को क्या करो, टारगेट करो, बट जबकि आप ऑनलाइन जो पार्ट है उसको टारगेट कर रहे हो। ठीक है, amendments contradicted a general exemption in the original law to games of skill by making all online gaming punishable even if they involve skill. ठीक है, अब ये जो अमेंडमेंट है, मतलब ये जो संशोधन है, ये कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रेडिक्ट मतलब ये विरोधाभास है। ठीक है, ये जनरल एग्जम्पशन इन द ओरिजिनल लॉ। ठीक है, जो ओरिजिनल लॉ है उसमें जो हम अमेंडमेंट्स कर रहे हैं वो कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे, विरोधाभास कर रहे। ठीक है, जबकि ये जो ओरिजिनल जो लॉ था, मतलब जो ओरिजिनल जो जिसमें हम अमेंडमेंट कर रहे, वो क्या था, गेम ऑफ स्किल था।
मतलब आप गैम्बलिंग पे उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन लोग खेल रहे हैं क्योंकि उनको पसंद है, ठीक है, तो इस चीज पे आप ध्यान रहे थे। लेकिन अब जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं ये सब क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है। बाय मेकिंग ऑनलाइन गेमिंग पनिशेबल इवन इफ दे इन्वॉल्व स्किल, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, ये जो ऑनलाइन गेम है इसको क्या कर रहे हो, आप पनिशेबल कर रहे हो, ठीक है, कि आप बैन कर रहे हो, ठीक है, आप बैन करोगे और बैन करने के बाद कोई ना कोई आएगा और कुछ स्टार्ट कर देगा, और जबकि क्योंकि ये ऑनलाइन गेम हमारे यहाँ क्या है, बैन है, और फिर भी आपको पसंद है इसलिए आप कर रहे हो, तो ये क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है। और आप जो इलीगल चीजें करते हो, ठीक है, जो लॉ से अगेंस्ट आता है, उसके लिए क्या होता है, पनिशमेंट होते हैं, ठीक है। तो यही ये गवर्नमेंट सॉरी ये लॉ कोड बोल रहा है कि आप जो पहले वाला जो लॉ था, जो पहले वाला लॉ सोचता था कि जो ऑनलाइन गेम होता है वो क्या होता है, गेम ऑफ स्किल होता है, इसके ऊपर आप ध्यान न देते हुए आप जो ऑनलाइन गेम है अभी इसको क्या कर रहे हो, पनिशेबल कर रहे हो, मतलब इस चीज को बैन करके इलीगल चीज बना रहे हो, जबकि जो गेम्स होते हैं, ऑनलाइन गेम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्किल के थ्रू खेले जाते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इस पे? बहुत सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं था। कुछ कंफ्यूजन हो गया मेरे तरफ से, प्लीज लेट मी नो। ये हमारा फर्स्ट एडिटोरियल था। मैं 2 मिनट के लिए वेट करती हूँ, ठीक है, फिर हम हमारा सेकंड वाला स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछिए। किसी को कुछ कंफ्यूजन है? पबजी वाला गेम है, हाँ, ये जो ऑनलाइन गेम था पबजी, क्योंकि वो चाइना से था इसलिए उसको बैन कर दिया था, ठीक है। लेकिन उसके भी बहुत, पबजी से लोग बहुत एडिक्टेड हो गए थे, बच्चे स्पेशली, जो एनी टाइम वो गेम खेलते रहते, वो भी ऑनलाइन था, ठीक है। फ्री फायर, हाँ फ्री फायर से मैंने भी इसके बारे में सुना, मैं खेली नहीं हूँ कभी, ठीक है। तो तो बेसिकली ये जो एडिटोरियल है वो बात कर रहा है कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने जो लॉ था ऑनलाइन गेम से रिलेटेड उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं, और जो उन्होंने क्या किया उसमें क्या, जो ऑनलाइन गेम्स है उसको बैन करने का प्रस्ताव रखा है। और क्योंकि उनका स्टैंड या आर्गुमेंट ये है कि 3 साल में 28,000 केसेस आ चुके हैं, और इसके वजह से लोग एडिक्टेड होते हैं, स्पेशली यूथ, ठीक है। और लोगों पे कर्जा हो गया है, ठीक है, कोई जान भी दे रहा है, तो ये सब चीजें ये वो फेस कर रहे हैं, इसलिए जो कर्नाटका स्टेट है वो ये जो ऑनलाइन गेम्स है उसको क्या करना चाहते हैं, बैन करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कोर्ट ये बोल रहा है कि जो गेम होता है, ऑनलाइन गेम होता है, ये मैटर ऑफ स्किल होता है, जिनके पास स्किल है, जिनको खेलना आता है, वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम किस चीज से है, गैम्बलिंग से है, ठीक है, जिससे मनी का ट्रांजैक्शन होता है, लोगों को फ्रॉड होता है। तो आपने जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको बोल रहा है कि आपने क्या करना चाहिए, ऐसे चीजों के ऊपर टारगेट करना चाहिए जो गैम्बलिंग पे है, ना कि आपने बैन करना चाहिए जो ऑनलाइन गेम है, ठीक है। तो यही आर्गुमेंट है इस एडिटोरियल का, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला। तो हमारा जो सेकंड वाला है वो स्पोर्ट्स के ऊपर है, ठीक है। और ये क्या बोलता है उसके ऊपर हम आगे जाते हैं। मीट एयर ऑन सस्पेंशन ऑन टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। अब मिड एयर मतलब हवा के बीच में, ठीक है, ऐसा मतलब हम मतलब एक कहावत बोल सकते हैं कि हवा के बीच में, ऑन सस्पेंशन ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन, मतलब किसको निकाला गया है, जो टेबल टेनिस फेडरेशन है उसके ऊपर ये है, और ये क्या है हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। विद द सस्पेंशन ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन, इंडियन प्लेयर्स आर लेफ्ट इन लिम्बो, ठीक है। अब क्या हो गया है कि जो टेबल टेनिस फेडरेशन है उसको सस्पेंड किया गया है, मतलब कुछ दिन के लिए उनको बोला है कि आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। इंडियन प्लेयर्स आर लेफ्ट इन लिम्बो। अब इसके अंडर जो जो भी प्लेयर्स होंगे जो टेनिस एज अ स्पोर्ट्स खेलते होंगे, अब क्योंकि हमारा जो टेबल टेनिस फेडरेशन है वो ही सस्पेंड हो गया है, तो हमारे प्लेयर्स किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हम उनके थ्रू क्या करते हैं, किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें हम पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब टेबल टेनिस फेडरेशन को ही सस्पेंड कर दिया है,
तो इसलिए जो प्लेयर्स है अब ये क्या हो गए, लिम्बो हो गए, मतलब कि अब ये स्टेबल हो गए। ठीक है, लिम्बो इन द सेंस कि कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये इसको एक कहावत या एक बोलते हैं ना हम कि मुझे हिंदी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वर्ड्स ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ऐसे एक करके उस चीज को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब बिफोर आई एम गोइंग टू हमारे एडिटोरियल की तरफ, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड क्लियर हो। ठीक है, तो ये जो टेबल टेनिस जो होता है वो अलग अलग जगह पे पार्ट लेता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं ओलंपिक्स। ठीक है, आप सबने ओलंपिक्स सुना होगा। इसके अलावा कॉमनवेल्थ है। ठीक है, एशियन गेम्स है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजों में क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा बस 2 मिनट के लिए बताना चाहती हूँ। हाँ, अब ये जो ओलंपिक्स है जिसके बारे में हम शायद जब भी शुरू होता है तब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो ओलंपिक है हर 4 साल बाद आता है, आप सबको पता है। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा नेशन क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं। ठीक है, और ये जो ओलंपिक है, ठीक है, ये 4 सेक्शन में डिवाइड है। जैसे जैसे जो मेन होता था, जो ग्रीक से लिया था, जैसे ओलंपिक गेम, उसके अलावा ओलंपिक विंटर गेम्स। ठीक है, यूथ ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्शन में जो ओलंपिक है उसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, फिर आता है कॉमनवेल्थ गेम जिसमें भी पार्ट लेते हैं। और ये जो आपको लोगो दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे ये इसका लोगो है जैसे ओलंपिक्स का। ठीक है, जब हम कॉमनवेल्थ के बारे में बात करते हैं तो ये इसका लोगो है। ठीक है, ये भी इंटरनेशनल मल्टी इवेंट्स है, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, मतलब इसमें भी अलग अलग स्पोर्ट्स क्या खेले जाते हैं। ठीक है, और अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन क्या है इसमें पार्ट लेते हैं। ठीक है, इसमें जो कॉमनवेल्थ नेशन के जो स्टेट्स है वही इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए कितने हैं, 54 है। ठीक है, और कितने 72 टीम्स है जो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और ये भी हर 4 साल के बाद क्या होता है, खेला जाता है। ठीक है, ये जस्ट बेसिक बेसिक है, आपको याद रहने के लिए मैंने आपके लिए रखा है। ठीक है, फिर आता है एशियन गेम्स। ठीक है, और एशियन गेम्स भी इसको क्या बोलते हैं, एशियाड बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो भी क्या है कंट्रीज है, ये इनके थ्रू खिलाया जाता है और वही उसमें क्या लेते हैं, पार्ट्स लेते हैं। ये भी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये कितने 4 साल बाद आते हैं, ये भी 4 साल बाद आते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्पोर्ट्स है जहाँ पे टेबल टेनिस भी खेला जाता है। तो जो हमारा आज का जो एडिटोरियल है उन्होंने आज ऐसे स्टार्ट किया था कि जो हमारा टेबल टेनिस का जो प्रदर्शन रहा है वो जैसे कि हम बोल सकते हैं ओलंपिक। ठीक है, इसके बाद कॉमनवेल्थ। ठीक है, और एशियन गेम्स, ऐसे जो अलग अलग जो बहुत इम्पोर्टेंट जो हम टूर्नामेंट बोल सकते हैं फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है इंडिया को। ठीक है, तो इसका ये कहना था। अब हम हमारे एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे हमारे जब हम एडिटोरियल में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें उसके बारे में बात की है। जैसे क्योंकि ये जो एडिटोरियल है ये टेनिस के बारे में है। ठीक है, तो टेनिस से रिलेटेड जो भी बॉडीज हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे रेफर किया गया है, उसके बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो शायद आपको तब समझ में ना आए, इसलिए मैंने इसको अलग से निकाला ताकि ये आपको मैं थोड़े समय के लिए आपको समझा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम टेनिस के बारे में बात करते हैं तो ये सबसे हेड बॉडी है टेनिस की, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, तो ये हेड बॉडी है, प्राइम बॉडी है टेनिस गवर्निंग बॉडीज की। ठीक है, तो इसमें जैसे हम बोलते हैं क्रिकेट का आईसीसी बोर्ड होता है, वैसे ही ये एक वन ऑफ द बोर्ड है किसका, टेनिस का, जिसको बोलते हैं आईटीएफआई। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ओवरसीइंग रूल्स रेगुलेशन एंड सीकिंग टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट फॉर द स्पोर्ट ऑफ टेनिस, टेबल टेनिस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि रूल्स रेगुलेशन जो नियम होते हैं उसके बारे में, ठीक है, इसके अलावा जो भी इम्प्रूवमेंट्स करने उसके बारे में ये जो बॉडी है आईटीएफआई, इसके बारे में
किसको ये करती है, ये काम करती है किसमें, टेबल टेनिस के सेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड टेबल टेनिस ये भी एक बॉडी है, ठीक है, और ये क्या करती है, ये 2019 में स्टार्ट हुई थी और ये भी अलग अलग क्या करते हैं, ये टूर्नामेंट्स जो होते हैं उसके ऊपर काम करती है, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल या नेशनल जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके ऊपर क्या करती है, ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे करेंगे, होस्ट किसको करेंगे, ये जो पूरा जो चलता है उसको कौन मैनेज करता है, ये वर्ल्ड टेबल टेनिस जो बॉडी है वो काम करती है। फिर ये दोनों हो गए हैं, ये भी इंटरनेशनल है और ये भी इंटरनेशनल। इसके बाद आता है ये इंडिया का बॉडी है, ठीक है, ये इंडिया का जो टेबल टेनिस है उसका बॉडी है जिसको बोलता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या करती है कि जो भी इंडिया में टेनिस के रिलेटेड जो भी काम इन द सेंस के रूल एंड रेगुलेशन जो भी होते हैं उसके ऊपर ये काम करती है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया है, स्पीड में हो रहा है। अगर आप नोट्स बनाने के बारे में बात कर रहे हो तो ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप जस्ट ट्राई कीजिए कि ये आपको समझ में आए, ठीक है। कोई जस्ट लेट मी नो कुछ प्रॉब्लम है या स्पीड में हो रहा है, रंजना, शीतल, कुशल, कोई? ओके, थैंक यू कुशल। तो ये बॉडी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आई होप कि टेबल टेनिस आपको याद होगा, तो आपको रिमाइंड करने के लिए मैंने कुछ ये डाले हैं टेनिस के पिक्चर्स जो रैकेट के साथ खेला जाता है, ठीक है। अब हमारे जो हमारा एडिटोरियल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। The Indian Olympic Association, the Table Tennis Federation of India, and Equestrian Federation of India are all involved in the legal battle, ठीक है। अब ये एडिटोरियल क्यों आया है, ऐसा क्या हो गया है, ठीक है। हम मानते हैं कॉमनवेल्थ होता है, ओलंपिक होता है, एशियाड होता है, ये सब गेम्स होते हैं, उसमें टेबल टेनिस एज अ स्पोर्ट्स वहां पे रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग बॉडीज है जो रूल्स एंड रेगुलेशन काम करती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि इसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके बारे में अब जानते हैं। अब ये जो बॉडीज है जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड इक्वेट्रियन, ठीक है, ये तो ओलंपिक वाली बॉडी होगी, जो भी इंडिया से कौन रिप्रेजेंट करेगा वो सब ये बॉडी देखती है। फिर टेबल टेनिस के बारे में जो भी है तो ये देखती है। ये इक्वेट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है, जो हॉर्स रेसिंग होते हैं उसकी जो बॉडी होते है उसको इक्वेट्रियन फेडरेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये सब जो ये तीनों जो बॉडी है ये क्या हो रही है अभी, ऑल इन्वॉल्व इन लीगल बैटल, मतलब कि इनसे रिलेटेड कुछ तो है जो क्या हो रहा है, लीगल बैटल हो रहा है। मतलब क्या है, इसके इनके ऊपर क्या हुआ है, कुछ तो केस फाइल हुई है और इनके ऊपर क्या हो रही है, सुनवाई हुई है, ठीक है। अब क्या हो रही है हम आगे पढ़ेंगे। The TTFI's latest suspension following a Delhi High Court order and the appointment of committee of administrators have left the players in a contrary, ठीक है। अब लीगल बैटल चल रही है, ठीक है, कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, और कौन सा कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोर्ट में ये चल रहा है, केस चल रहा है, ठीक है। तो उस कोर्ट ने क्या किया है, जो TTFI है मतलब टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो है इनको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है। किसने, दिल्ली हाई कोर्ट ने। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और इन्होंने क्या की, एक कमिटी बनाई है, ठीक है, जिसको COA कहा गया है, और वो क्या करेंगे, इंक्वायरी करेगी किस पे, TTFI इनके ऊपर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये जो तीनों जो बॉडीज है, इंडिया की तीनों बॉडीज है, इनके ऊपर कुछ केस चल रहा है, ठीक है। और TTFI जो है, जो हमारा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इनको दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इसके अंडर जो भी क्या आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, ठीक है। तो अब उनके ऊपर क्वेश्चन है, राइट, क्योंकि अब TTFI जो है वो रिप्रेजेंट करती है किनको, जो हमारी इंडियन प्लेयर है उनको, क्योंकि वो डिसाइड करती है
कौन से प्लेयर खेलने जाएंगे, कौन से प्लेयर नहीं खेलेंगे, ये सब जो डिसीजन होते हैं वो सब TTFI लेते हैं, जो स्पेशल टेबल टेनिस के लिए, ठीक है। अब क्योंकि ये सस्पेंड हो गए, इनके ऊपर क्या बैठ गई, कमेटी बैठ गई, तो अब ये जो प्लेयर है ये अभी कंफ्यूज है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। कॉन्ट्री मतलब क्या होता है, a state of not being able to decide what to do about a situation in which you involve, मतलब कि आप जिस सिचुएशन में आप फंसे हो, ठीक है, तो उस चीज में आपको क्या करना चाहिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये किसके साथ हो रहा है, जो हमारे टेबल टेनिस के जो प्लेयर है इनके साथ हो रहा है, क्योंकि इनकी जो हेड बॉडी है TTFI, ये क्या हो गई, इनको क्या कर दिया, सस्पेंशन कर दिया है, ठीक है, किसने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन टेबल टेनिस इंडिया बैक्ड 8 medals including 3 gold from the 2018 Commonwealth Games and mixed double bronze from the 2018 Asian Games, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो टेबल टेनिस है, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इन्होंने अच्छे से खेला भी है, ठीक है, और इन्होंने कितना बैग, मतलब क्या है कि इंडिया ने कितने मेडल से उसको जीता है, तो इन्होंने कितना जीता है, 8 मेडल जीते हैं, उसमें 3 गोल्ड मेडल है। कब का ये बात है, ये 2018 कॉमनवेल्थ का गेम जो हुए हैं उसके बारे में बात है। तो आपको 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मिक्स डबल ब्रॉन्ज फ्रॉम 2018 एशियन गेम्स, ठीक है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में पढ़ा, जो हमने पढ़ा कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन, ये जो गेम्स है जहाँ पे ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि इनको कितने गेम्स मेडल्स मिले हैं, 8 मेडल्स मिले हैं, ऐसा कौन बोल रहा है, एडिटोरियल बोल रहा है, ठीक है। February 15 was the last date to submit entries for 3 out of 4 World Table Tennis event, ठीक है। तो हम यहाँ तक पढ़ते पहले, तो ये जो 15 फरवरी है, मतलब परसों जो तारीख गई है, वहां पे ये क्या करना था कि आपको जो ये WTT है, ठीक है, WTT क्या है, ये वर्ल्ड टेबल टेनिस, ठीक है, इसका जो ये बॉडी है, ये जैसे हमने पहले भी क्या किया उसके बारे में डिस्कस किया कि ये अलग अलग गेम्स है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट्स जो होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और कुछ इवेंट्स होंगे जिसकी डेट क्या होगी, 15 फरवरी होगी, और उस इवेंट में जो हमारी जो टेबल टेनिस फेडरेशन है उसको नाम देने होंगे उसके लिए कि हमारी इंडिया से कौन से प्लेयर वहां पे खेलने के लिए जा रहे, ठीक है। तो इसकी डेट क्या है, निकल गई है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि February 15 was the last date to submit entries for the 3 out of 4 वर्ल्ड टेबल टेनिस इवेंट्स, ठीक है, कि 4 में से जो 3 जो हमारे जो WTT ने जो गेम्स अरेंज किए, जो इवेंट्स अरेंज किए, उसकी 15 फरवरी लास्ट डेट थी, ठीक है। अब ये कहाँ पे थे इवेंट्स शेड्यूल इन सिंगापुर एंड दोहा, ठीक है। तो ये जो जिनकी हमारी डेट निकल गई है, ये कहाँ पे थे, ये एक सिंगापुर में था और एक दोहा में था, ठीक है, ऐसे ये बोल रहे। द TTFI's suspension has unsettled the player but requested that their double entry be accepted, ठीक है। अब सिंगापुर और जो दोहा में जो इवेंट्स होने वाले थे उसका जो डेट है वो 15 फरवरी था, ठीक है, लेकिन उसकी एंट्रीज निकल गई, ठीक है। अब क्योंकि जिनको नाम देने हैं वो ही सस्पेंशन पे है, ठीक है, उनको ही निकाला गया है, तब इसके वजह से क्या हुआ, प्लेयर क्या हुए, अनसेटल्ड हुए। अब साल भर ये मेहनत कर रहे हैं और जब इनको कुछ मतलब इनका जो प्रदर्शन है वो दिखाना है, तभी इनकी जो बॉडी हो वो सस्पेंड होगी। इसके वजह से ये जो प्लेयर्स है वो क्या है, अनसेटल्ड है, मतलब इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। बट रिक्वेस्टेड दैट देयर डबल एंट्रीज बी एक्सेप्टेड, मतलब कि एक जो सिंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये सिंगल वाला है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक पर्सन होगा, यहाँ पे एक पर्सन होगा, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, डबल, मतलब इस साइड में 2 प्लेयर, उस साइड में 2 प्लेयर। तो ऐसे जो ये डबल एंट्री वाली है, इन्होंने रिक्वेस्ट की है WTT को कि प्लीज रिक्वेस्ट हमारे जो डबल एंट्री वाला जो है उनको, ठीक है। सिंगल वाला वैसे भी ये क्या कर दे, इन्होंने मिस कर दिया है, ठीक है।
द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी अरोज फॉलोइंग, ठीक है। अब ये चीज क्यों हो रही है, ठीक है। जो हमारी जो टेबल टेनिस फेडरेशन है उसको क्यों सस्पेंड किया गया है, ठीक है। क्यों हमारी एंट्रीज नहीं दी जा हमको, मतलब एंट्री हमने मिस कर दी है, ऐसा क्या चीज हुआ है कि हमारे जो टेबल टेनिस फेडरेशन है उस पर कमिटी बैठी है, ठीक है। ये क्यों हुआ है इस पे हम बात अब देखते हैं। The present state of uncertainty arose following the TTFI's suspension on a petition from leading women player Manika Batra after she was dropped from the squad to the Asian Championship last year for being upset from the national camp, ठीक है। ये चीजें क्यों हो रही है उसके बारे में बात कर रही है, ठीक है। एक है ये मानिका बत्रा, ठीक है। ये कौन है? ये है एक वीमेन प्लेयर है, ठीक है, जो टेबल टेनिस की है, ठीक है। इन्होंने क्या की है, पिटीशन दायर की है। अब क्यों की है? तो ये क्या थी, बोल रही है कि ये जो एशियन गेम है इन्होंने ड्रॉप की थी, ठीक है। मतलब सॉरी, इसके बारे में ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि शी वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्क्वाड एशियन चैंपियनशिप, ठीक है। तो इन्होंने छोड़ दिया था जो एशियन में जो एशियन गेम्स जो चल रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, ये खेल रहे थे और इन्होंने ड्रॉप कर लिया। और क्यों किया था? बीइंग अब्सेंट फ्रॉम नेशनल कैंप। देखो, अब इंटरनेशनल लेवल पे कुछ गेम्स हो रहे हैं तो पहले इंडिया में उसके बारे में क्या होगा, उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या फिर प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप कैसे खेलते हो, ठीक है। तभी आप नेक्स्ट लेवल पे आपको भेजा जाएगा और आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। क्योंकि ये मानिका बत्रा जी नेशनल कैंप में क्या थी, अब्सेंट थी, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या ड्रॉप लेना पड़ेगा, ड्रॉप लेना पड़ा कहाँ से, एशियन चैंपियनशिप जो था उसमें से, ठीक है। तो इनके बारे में क्या दिया, डिस्क्रिप्शन दिया। अब इन्होंने क्या किया, एक पिटीशन दर्ज की है और ये पिटीशन किसके बारे में है? इन हर प्ली she claimed that the team coach Soumyadeep Roy asked her to lose the match to Sutitra Mukherjee in the Asian Olympic qualifier at Doha during March 2021। अब ये बात कब की है? 2021 मार्च की है, जब एशियन ओलंपिक क्वालिफायर एट दोहा, मतलब कि एशियन जो ओलंपिक है उसमें क्वालिफायर वाले जो मैच होते हैं वो चल रहे थे, ठीक है। तो वहां पे चल रहे थे, तब इनका जो कोच है, ठीक है, सौम्यदीप रॉय, उन्होंने इनको बोला, मानिका बत्रा को, कि आप जो मैच खेल रहे हो उसको क्या करना है, हारना है। किससे? सुरीर्था मुखर्जी से। सुरीर्था मुखर्जी से आपको हारना है, ऐसा इनके कोच ने बोला था। और इनका यही क्या है, पिटीशन है कि इनके कोच ने इनको बोला था कि आप जो ये जो पर्सन है इससे आपको मैच हारनी है, इसमें किसमें, ओलंपिक क्वालिफायर में। तो इनका यही है। देखो, अब बात यह है कि कोई भी कोच उनके जो प्लेयर्स होते हैं उनको नहीं बोल सकते कि आपको हारना है या जीतना है, ठीक है। उनका काम होता है कि आपको प्रिपेयर करना, ठीक है। कोई भी कंपटीशन आ रहा है, कोई भी इवेंट्स आ रहा है, उसमें क्या करना है, आपको तैयारी करवाना है ताकि आप उसमें पार्ट ले सके और आप जीत सके और आप हमारे देश के लिए क्या लेके आ सके, मेडल लेके आ सके। लेकिन कोई भी कोच किसी भी जो प्लेयर है उसको नहीं बोल सकता कि आप इस प्लेयर से हार जाओ, ठीक है। तो इसलिए ये जो मानिका बत्रा है, इन्होंने क्या किया था, इनको कहा गया था सौम्यदीप रॉय ने कि आपको इनसे मैच हारना है, तो इसलिए इन्होंने प्ली दायर कर दी है। और क्योंकि ये चीज हुई है, इसलिए जो दिल्ली हाई कोर्ट है, इन्होंने क्या कर दिया है, जो TTFI है इसको क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। क्योंकि जो कोच होता है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, जो टेबल टेनिस फेडरेशन है जो इंडिया की, उसको रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि ये जो TTFI है उसका काम है क्या करना, कि कोच को मतलब सिलेक्ट करना, किसके लिए, प्लेयर्स के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये फेल हो गई है सिलेक्शन में, ठीक है, इन्होंने इनका जो रूल्स होगा, लॉ होगा, उसको ब्रेक कर दिया है इन्होंने,
ठीक है, तो इनको पनिशमेंट करने के लिए पूरे इनको ही क्या कर दिया, सस्पेंशन कर दिया। इसलिए सस्पेंशन कर दिया, इसलिए अभी ये काम में नहीं है, ठीक है, ये काम नहीं कर रही है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो अलग प्लेयर है, जो अलग अलग जो डिफरेंट प्लेयर है, मानिका बत्रा को छोड़ के या फिर इनको भी छोड़ के, सबको इसका क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। इसका क्या होगा, हार्म जो होगा, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हर साल होते रहते हैं, ठीक है, और इनको क्या करना पड़ता है, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उनको उनके नाम भेजने पड़ते हैं वहां पे। अब यही काम नहीं कर रहा है तो किसको नुकसान होगा, हमारे ही कंट्री को नुकसान होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन नवंबर द कोर्ट अपॉइंटेड 3 मेंबर इंक्वायरी कमिटी टू लुक इनटू दिस एलिगेशन। अब मनिका जो बत्रा है, उन्होंने ये मतलब ये क्या है, आरोपी लगाए हैं कोच पे, ठीक है। तो इसलिए 3 मेंबर वाली जो बॉडी है, एक कमिटी बनाई है ताकि ये जो एलिगेशन मतलब क्या, जो आरोप लगे हैं उसको क्या करे, इंक्वायर कर सके, जांच कर सके कि ये सच है या नहीं है, ठीक है। द इंक्वायरी रिपोर्ट द कोर्ट सस्पेंडेड द TTFI। मतलब जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई, ठीक है, ये जो 3 मेंबर्स है, ठीक है, और इन्होंने जो रिपोर्ट बनवाई उसके बेसिस पे ये जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या कर दिया है, TTFI को क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया। As per the court order, the COA will be sending the entries to the International Table Tennis Federation। और अब जो ये कमिटी बनी है, 3 मेंबर्स की जो कमिटी बनी है, इंक्वायरी कमिटी, वही अब क्या करेगी, अब क्योंकि इससे नुकसान होगा हमारे कंट्री का, ठीक है। हम जो हमारे जो प्लेयर्स होते हैं वो साल भर अपनी मेहनत करते हैं ताकि वो अलग अलग इवेंट्स में क्या पार्ट ले सके और जो मेडल्स है उसको जीत सके, ठीक है। लेकिन ये एक एलिगेशन की वजह से या फिर इसके वजह से उनकी मेहनत हम मतलब वेस्ट नहीं जाने दे सकते। तो इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि किसको, ये जो बॉडी है, 3 मेंबर्स की बॉडी COA, उनको ये जो एंट्रीज है, ठीक है, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, ये डिसाइड करेंगे। The suspended officials who are directed to assign the COA in the day-to-day functioning। मतलब जिनको निकाला गया है, जिसको सस्पेंड किया है, वो ऑफिशियल, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है कि हर प्लेयर कैसा है, कैसे कहाँ पे खेल सकता है, कहाँ पे नहीं। ये जो सस्पेंडेड ऑफिशियल है वो क्या करेंगे, इनको क्या हेल्प करेंगे उनके काम में, ठीक है। फिर बोल रहे TTFI आर होपफुल टू द TTF अपहोल्डिंग द प्लेयर्स इंटरेस्ट। अब ये क्या बोल रहे, क्योंकि इन्होंने अब से इसको ही सस्पेंड किया है और यही असिस्ट करने वाले हैं, तो ये आशा कर रहे हैं कि ये जो प्लेयर है इनके क्या रहेंगे, इनके हित में रहेगा जो भी इनका क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला एडिटोरियल था। कुछ क्वेश्चन किसी को? चलो ठीक है। तो सेकंड वाला है कि एक बत्रा नाम की जो प्लेयर है, जो टेबल टेनिस प्लेयर है, ठीक है, उन्होंने एलेज किया है, एलेज इन द मतलब कि आरोप लगाया है किसके ऊपर, उनका जो कोच है, जिन्होंने उनको बोला था कि आपको क्या करना है, एक मैच हारना है, ठीक है। अब कौन सा मैच है क्या है, आप PDF देखिए, ठीक है। तो एक मैच हारना है, जबकि कोच का ऐसा कोई रोल नहीं होता कि किसी भी प्लेयर को वो बोले जाके कि आपको कोई मैच हारना है या जीतना है, ठीक है। हर बार प्लेयर का काम क्या होता है कि किसी भी प्लेयर को क्या करना है, जीतने के लिए तैयार करना है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो कोच है उसके ऊपर क्या किया है, पिटीशन दायर की है, ठीक है। तो फिर जो कोच है उसका सिलेक्शन किसके थ्रू होता है, जो हमारे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनका काम होता है, ठीक है। तो वो अपने काम में क्या हो गए, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाए, फुलफिल नहीं कर पाए, राइट। तो इसलिए जो कोच है वो अच्छे नहीं है, मतलब ऐसा स्टैंडर्ड माना गया और इसलिए जो हमारी टेबल टेनिस फेडरेशन है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। तो इसके वजह से उनको सस्पेंड कर दिया। तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे जो अलग अलग इवेंट्स है जो हर साल होते हैं वहां पे अलग अलग एंट्रीज भेजनी होती है प्लेयर्स की, कि कौन से, जैसे सिंगापुर में कुछ इवेंट्स हो रहा है,
तो वहां पे कौन जाएगा खेलने के लिए, ठीक है। जैसे कतार, दोहा में कुछ हो रहा है तो वहां पे कौन खेलने जाएगा, ये जो डिसीजन होता है ये कमेटी का होता है। तो क्योंकि हमारी जो बॉडी है TTFI, ये क्या की अब्सेंट मतलब सस्पेंड की गई है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो दूसरे प्लेयर्स है वो पार्ट नहीं ले पा रहे, ठीक है। डेट निकलती जा रही है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो एडिटोरियल का यही कहना है, क्योंकि ये एक एलिगेशन की वजह से पूरे जो अलग प्लेयर्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स है, उसका नुकसान ना हो, ठीक है। जैसे किसी को ओलंपिक में जाना है, कॉमनवेल्थ में जाना है, ठीक है, एशियन गेम में मतलब नाम देना है, ठीक है। तो इनका नुकसान ना हो, इसलिए जो इंक्वायरी कमेटी इनके ऊपर जो बिठाई गई थी कि ये जो एलिगेशन है ये सच है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो इंक्वायरी कमेटी थी, इनके ही हाथ में अभी क्या दी गई है कि आप ही इनकी एंट्रीज भेजोगे, ठीक है। तो यही आज का सेकंड वाला एडिटोरियल था। COA मतलब जो कमिटी है, कमिटी ऑफ अथॉरिटी एंड ऑल, उसको ही बोलते हैं। जो कमिटी इन्होंने क्या की है, बनाई है, जो इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, इसको है। दमनदीप क्लियर हो गया? ओके। तो इनेक्टिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज लागू कर रहे हो, ठीक है, स्पेशली इन द लॉ के टर्म्स में। मतलब बेसिकली उसका बोलना अगर हिंदी में बोलो तो लागू करना होता है, लेकिन इनेक्ट करना मतलब कि आप ऑफिशियली लागू कर रहे हो कोई चीज, जैसे लॉ होता है, ठीक है, कि आपने बोल दिया कि ऑनलाइन गेम अभी बैन हो गए, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इस चीज को इनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। चलो फिर, हैव अ नाइस डे एवरीवन, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, अभी एग्जाम भी आ रही है, आप फॉर्म भरते रहिए क्योंकि अब APUTs का भी फॉर्म निकल गया है। तो चलो, थैंक यू, बाय।